जय हिंद दोस्तों। आज हम प्यारे दोस्तों आपके लिए तीन शानदार दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों पहला सवाल तो ये है और बच्चों दूसरा सवाल ये और ये है तीसरा सवाल। इन तीनों प्रश्नों को आज हम दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों हल करते हैं और बच्चों इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट में बच्चों इसका आंसर आप बता दो। तो पहले बच्चों हल करते हैं, ठीक है। एक बार प्रश्नों को लिखते हैं। 9 प्लस 3 की घात 4 भाग कोष्टक 12 भाग 4 का स्क्वायर। प्रश्न है बच्चों 9 प्लस 3 की घात 4 भाग कोष्टक 12 भाग 4 का स्क्वायर को बच्चों हल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों वुडमास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इस ब्रैकेट को, ठीक है। 9 प्लस 3 की घात 4 भाग ब्रैकेट को हल करो 12 भाग 4। 12 में बच्चों 4 का भाग देना है, 12 में 4 का भाग देना है। तो बच्चों कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर बन जाएगा। 9 प्लस 3 की घात 4। तो बच्चों 3 की घात 4 मीन्स 3 को 4 बार लिखना है। 3 की घात 4, 3 को 4 बार लिखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बच्चों, ठीक है। तो ये 3 करेगा 3 से गुणा 9, 9 करेगा 3 से गुणा 27, 27 करेगा 3 से, तो आ जाएगा बच्चों 81, ठीक है। भाग 3 का स्क्वायर। तो बच्चों 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 को 2 बार लिखना है, 3 गुणा 3, तो आ जाएगा बच्चों 3 तिया 9, ठीक है बच्चों। अब किसको हल करेंगे, इस भाग को। वुडमास के अनुसार दोस्तों हम पहले इस भाग को हल करेंगे, फिर दोस्तों हम प्लस को हल करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आपने दोस्तों वुडमास का नियम पढ़ा होगा। वुडमास का नियम क्या कहता है कि पहले हमेशा आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो दोस्तों हमने ब्रैकेट को हल किया, फिर ये नियम कहता है कि आपको ओ मीन्स होता है बच्चों ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का, फिर आपको का को हल करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो का तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। फिर ये नियम कहता है, देखो यहाँ पे का लिखा हुआ है नहीं। फिर ये नियम कहता है कि आपको डिवाइड को हल करना है, किसको, डिवाइड मीन्स भाग को। तो अब बच्चों इसको हल करेंगे भाग को, ठीक है। तो 9 प्लस 81 भाग 9, 81 में बच्चों 81 में 9 का भाग देना है, तो आ जाएगा बच्चों 9 बार, कितना आ जाएगा 9। 9 का भाग 81 में आप देना, तो 9 के पारे में 81 आता है 9 बार, 81 में से 81 घटाया 0, तो आ जाएगा बच्चों 9। 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। तो बच्चों आंसर कितना आ रहा है 18। तो पहले बच्चों आपका भी आंसर अगर 18 आ रहा है तो दोस्तों आप बिल्कुल ही सही आंसर बता रहे हो। तो दोस्तों ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए है 5 फैक्टोरियल। तो बच्चों 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है निकालते हैं। 5 फैक्टोरियल सिंगल फैक्टोरियल है तो बच्चों आपको 1 घटाना है, 5 गुणा 5 में से 1 घटाओ 4, 4 में से 1 घटाओ 3, 3 में से 1 घटाओ 2, 2 में से 1 घटाओ 1, तो 5 करेगा 4 से गुणा 20, 20 करेगा 3 से गुणा, तो 20 तिया 60, 60 करेगा 2 से गुणा, तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 120, 120 करेगा 1 से गुणा तो 120 ही आएगा। तो 5 फैक्टोरियल का मान आ रहा है बच्चों 120। ऑप्शन ए था 5 फैक्टोरियल 120 आ रहा है। तो दोस्तों ये तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है 18। ऑप्शन बी को देखे तो ऑप्शन बी है बच्चों 8 डबल फैक्टोरियल है। तो 8 डबल फैक्टोरियल का मान कितना होता है निकालते, ठीक है। डबल फैक्टोरियल है तो बच्चों आपको 2 घटाना है, तो 8 गुणा 8 में से 2 घटाओ 6, 6 में से 2 घटाओ 4, 4 में से 2 घटाओ 2 आ जाएगा, तो 8 करेगा 6 से गुणा, तो आ जाएगा 48, 48 करेगा 4 से गुणा, तो बच्चों कितना आता है देखते हैं। 4 करेगा 8 से 32 का 2 हासिल 3, 4 करेगा 4 से 16, 16 और 2 16 और बच्चों 3 17 18 19 192 और 2 करेगा गुणा, 2 करेगा 2 से 4, 2 करेगा 9 से 18 का 8 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 300
3 8 4 आ रहा है, ठीक है। 384 बच्चों 8 डबल फैक्टोरियल का मान होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन सी को अगर देखें तो ऑप्शन सी है वर्गमूल 324। तो बच्चों 324 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, कितना आता है एक बार देखते हैं, ठीक है। 324 का वर्गमूल निकालते हैं। पहले हम किसका भाग देंगे, 2 का बच्चों। तो 2 का भाग देना 3 में, तो 2 के पारे में 3 आता है बच्चों, नहीं आता था, 2 आता है, 2 आता है 2 के पारे में एक बार, 1 बचा 12 बन गया। 2 के टेबल में 12 आता है बच्चों 6 बार। 2 का भाग 4 में देना है, तो 2 के पारे में 4 आता है 2 बार। अब 2 का भाग 16 में देना है, तो बच्चों 2 के पारे में 16 आता है 8 बार। 2 का भाग 2 में देना है, तो 2 के पारे में 2 आता है 1 बार। अब बच्चों 2 का तो भाग नहीं जा रहा, किसका जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है बच्चों 3 का भाग, ठीक है ना। 3 का भाग 2, 3 का भाग 8 में देना है, तो बच्चों 3 के पारे में 8 तो आता नहीं, 6 आता है। तो 3 के पारे में बच्चों 6 आता है 2 बार। कितना बचा 2, 21 बन गया। अब 3 के टेबल में बच्चों 21 आता है 7 बार। 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 27 में देना, तो 3 के पारे में 27 आता है 9 बार। 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 9 में देना है, तो 3 के पारे में 9 आता है बच्चों 3 बार। 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 3 में देना जाएगा 1 बार। अब बच्चों हमें ज्ञात करना है वर्गमूल 324 का वर्गमूल। तो दोस्तों जब भी हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाओ 2 का। एक तो बच्चों ये जोड़ा बन रहा है 2 का, एक ये 2 का जोड़ा बन रहा है, एक ये बन रहा है। यहाँ से आ जाएगा 2 बार, यहाँ से आ जाएगा 3 बार, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 3 बार। तो 2 करेगा 3 से गुणा, 2 तिया 6, 6 करेगा 3 से गुणा, तो 6 तिया 18। तो बच्चों 324 का हमने वर्गमूल ज्ञात किया, कितना आ गया 18। तो दोस्तों ऑप्शन सी है 324 का वर्गमूल कितना आ रहा है 18। तो ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब दूसरा सवाल देखते हैं। और बच्चों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और बच्चों आप वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो बच्चों आपको वीडियो को लाइक भी करना है। तो दूसरा सवाल है 9 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 5 प्लस 3 का स्क्वायर को बच्चों हल करना है। तो पहले बच्चों हल करते हैं, बहुत ही आसान है। इसका भी आंसर पता है तो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट में बच्चों बता दो आप। 9 का स्क्वायर, प्रश्न है 9 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 5 प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों। तो 9 का वर्ग बच्चों कितना होता है, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मीन्स 9 को 2 बार लिखना है, 9 गुणा 9, तो आ जाएगा 9 करेगा 9 से गुणा 81, ठीक है बच्चों, तो आ जाएगा 81 प्लस 6 करेगा 5 से गुणा, तो आ जाएगा 30। 3 का स्क्वायर, तो बच्चों 3 का स्क्वायर मीन्स 3 को 2 बार लिखना, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 को 2 बार, 3 गुणा 3, तो आ जाएगा 3 तिया 9। सबको बच्चों क्या करना है, जोड़ना। 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 81 में 9 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 90 प्लस 30, कितना हो जाएगा, देखो 0 10 11 12 आ रहा है दोस्तों 120 आ रहा है, कितना आ रहा है 120 इसका आंसर है। तो दोस्तों ऑप्शन ए को देखें तो 4 की घात 3 है, तो 4 की घात 3 का मान कितना होता है निकालते हैं एक बार। ऑप्शन ए है बच्चों 4 की घात 3, 4 की घात 3 का मतलब 4 को 3 बार लिखना है, 1 बार 2 बार 3 बार। 4 करेगा 4 से गुणा 16, 16 करेगा 4 से गुणा, तो आ जाएगा 64। तो बच्चों ऑप्शन ए का जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 64। तो दोस्तों ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो इसका ऑप्शन, ये तो बच्चों इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी को देखे तो ऑप्शन बी है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर मीन्स 12 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, 12 गुणा 12, तो 12 करेगा 12 से गुणा, कितना आता है देखो, 12 करेगा 12 से गुणा, 2 करेगा 2 से 4, 2 करेगा 1 से 2, 1 करेगा 2 से 2, 1 करेगा 1 से 1, 4, 2 और 2 4, और ये 1 बच्चों आ रहा है 144। तो ये भी दोस्तों इसका आंसर नहीं है, हमारा आंसर आ रहा है 120। ऑप्शन सी है लास्ट 5 फैक्टोरियल।
तो बच्चों 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है निकालता है, यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल। सिंगल फैक्टोरियल है तो आपको एक घटाना है, ठीक है। 5 गुणा 5 में से एक घटाओ 4, 4 में से एक घटाओ 3, 3 में से एक घटाओ 2, 2 में से एक घटाओ 1, 5 करेगा 4 से गुणा 20, 20 करेगा बच्चों 3 से गुणा तो आ जाएगा 60। अब बच्चों गुणा करना, ठीक है। 20 करेगा 3 से गुणा तो आ जाएगा 60, 60 करेगा 2 से गुणा तो आ जाएगा बच्चों 120, 120 करेगा 1 से गुणा तो 120 ही आएगा। तो पहले बच्चों ऑप्शन जो सी है 5 फैक्टोरियल, इसका आंसर आ रहा है 120। तो ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है तो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर बता रहा है। तो दोस्तों लास्ट सवाल देखते हैं, फिर आपको हम होमवर्क भी देंगे, ठीक है बच्चों। तो दोस्तों लास्ट सवाल है 6 का स्क्वायर गुणा 2 माइनस 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर को बच्चों हल करना है। ऑप्शन ए है बच्चों 5 की घात 2, ऑप्शन बी है 5 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी है 2 की घात 3। इसका भी आंसर आपको पता है तो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट में बच्चों इसका आंसर आप बता दो। तो पहले बच्चों हल करते हैं, एक बार प्रश्नों को लिखते हैं। 6 का स्क्वायर गुणा 2 माइनस कोष्टक 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम किसको हल करेंगे बताओ जल्दी से, ब्रैकेट को। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर गुणा 2 माइनस ब्रैकेट को हल करो, 9 माइनस 1, 9 में से 1 को घटा दो 8 आ जाएगा का वर्ग। तो 6 का स्क्वायर गुणा 2, 8 का वर्ग, 8 का बच्चों स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मीन्स 8 को 2 बार लिखना, 8 गुणा 8, 8 करेगा 8 से गुणा तो आ जाएगा 64, ठीक है बच्चों। 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36, ठीक है। 6 का वर्ग मीन्स 6 को 2 बार लिखना है, 6 गुणा 6, 6 करेगा 6 से गुणा आ जाएगा 36 बच्चों, ठीक है, गुणा 2 माइनस 64। अब बच्चों किसको हल करेंगे, इस गुणा को, ठीक है। अब 36 करेगा 2 से गुणा कितना आता है देखते हैं, 2 हासिल 1 2 3 6 और 1 7, 72 आ रहा है। 72 माइनस 64 घटाना है तो बच्चों कितना आ जाएगा, देखो घटाते हैं तो 12 में से 4 को घटाओ 8, तो बच्चों 8 आ रहा है, कितना आ रहा है 8 इसका आंसर है। तो ऑप्शन ए को देखें तो 5 का स्क्वायर, तो बच्चों 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर मीन 5 को 2 बार लिखना है, 5 गुणा 5 आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा बच्चों 25, 25। तो ऑप्शन ए तो बच्चों इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है 5 फैक्टोरियल। तो बच्चों 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, देखो हमने निकाला है यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का मान, 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120, कितना होता है 120 होता है। तो ऑप्शन बी भी इसका बच्चों आंसर नहीं है, ऑप्शन सी है लास्ट 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 का उत्तर कितना आता है देखते हैं, 2 को 3 बार लिखना, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 2 करेगा 2 से गुणा 4, 4 करेगा 2 से गुणा तो 8 आ जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन सी है 2 की घात 3, कितना आ रहा है 8। तो ऑप्शन सी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है तो दोस्तों वो बिल्कुल ही सही आंसर बता रहा है। तो पहले दोस्तों अब आपको हम होमवर्क देते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब आपको होमवर्क देते हैं, आपका होमवर्क है 5 का स्क्वायर गुणा 2 माइनस कोष्टक 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपका होमवर्क है, ठीक है। और इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में जरूर बच्चों बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।